10 अप्रैल 1912 को जब टाइटैनिक ने अपनी पहली यात्रा शुरू की तो उसे सपनों का जहाज कहा गया। 882 फीट लंबा और 11 मंजिला ऊंचा यह जहाज उस समय की इंजीनियरिंग का चमत्कार था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस आलीशान जहाज की किस्मत इसके रवाना होने से पहले ही लिखी जा चुकी थी? आज हम सिर्फ एक बर्फ के टुकड़े की कहानी नहीं बल्कि उन 10 कारणों की बात करेंगे जिन्होंने टाइटैनिक को एक जल समाधि बना दिया। वीडियो अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। टाइटैनिक में 64 लाइफ बोट्स रखने की जगह थी, लेकिन रखी गई सिर्फ 20। क्यों? क्योंकि जहाज के डिजाइनरों को लगा कि ज्यादा लाइफ बोट्स रखने से डेक पर भीड़ दिखेगी और यात्रियों का नजारा खराब होगा। उस समय का ब्रिटिश कानून भी पुराना था, जो लाइफ बोट्स की संख्या जहाज के वजन के हिसाब से तय करता था, न कि यात्रियों की संख्या के हिसाब से। नतीजतन आधे से ज्यादा लोगों के लिए कोई जीवन रक्षक नौका थी ही नहीं। उस काली रात को टाइटैनिक के वायरलेस ऑपरेटरों जैक फिलिप्स और हैरोल्ड ब्राइड को अन्य जहाजों से 1 या 2 नहीं बल्कि 6 बर्फ की चेतावनियां मिली थीं। लेकिन समस्या यह थी कि ये ऑपरेटर मार्कोनी कंपनी के कर्मचारी थे, न कि जहाज के क्रू के। वे यात्रियों के महंगे टेलीग्राम भेजने में इतने मशगूल थे कि उन्होंने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी, जिसमें बर्फ के पहाड़ों के सीधे रास्ते में होने की बात थी, उसे कैप्टन स्मिथ तक पहुंचाया ही नहीं। इतना ही नहीं, 12 अप्रैल को SS मसाबा नाम के एक और जहाज ने भी टाइटैनिक को सीधे उन हिमखंडों की लोकेशन भेजी थी जिनसे टाइटैनिक टकराया। लेकिन ऑपरेटरों की एक छोटी सी लापरवाही ने उस लाइफ सेविंग मैसेज को रद्दी का टुकड़ा बना दिया। जहाज के रवाना होने से करीब 10 दिन पहले उसके बंकर नंबर 6 में कोयले की आग सुलगने लगी थी। यह कोई मामूली आग नहीं थी, बल्कि यह 1000 डिग्री सेल्सियस की गर्मी पैदा कर रही थी। टाइटैनिक के कर्मचारी इसे बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग काबू में नहीं आ रही थी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रचंड गर्मी ने जहाज की स्टील की दीवार को इतना कमजोर कर दिया था कि जब बर्फ का पहाड़ उससे टकराया तो वह कागज की तरह फट गई। इस पे हमने डिटेल पे वीडियो बनाई है, आप हमारे चैनल पे उसे भी देख सकते हैं। अक्सर कहा जाता है कि व्हाइट स्टार लाइन ने इसे कभी न डूबने वाला कहा था, लेकिन वास्तव में कंपनी ने इसे सिर्फ व्यावहारिक रूप से न डूबने योग्य, प्रैक्टिकली अनसिंकेबल कहा था, क्योंकि इसमें 16 वाटरटाइट कंपार्टमेंट थे। मीडिया ने इसे और बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। इसी अति आत्मविश्वास के कारण क्रू ने सेफ्टी ड्रिल्स को भी रद्द कर दिया था, जिसकी कीमत बाद में चुकानी पड़ी। 73 साल तक दुनिया यह मानती रही कि टाइटैनिक एक साबुत टुकड़े में डूबा था। हादसे के गवाहों ने कहा था कि जहाज टूटा था, लेकिन उनकी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। 1 सितंबर 1985 को जब रॉबर्ट बैलार्ड ने मलबे की खोज की तो पता चला कि जहाज के 2 हिस्से एक दूसरे से 600 मीटर दूर पड़े हैं। यह साबित हो गया कि अत्यधिक दबाव के कारण डूबे जाने से पहले ही टाइटैनिक बीच से टूटकर अलग हो गया था। टाइटैनिक पर मौजूद क्लास सिस्टम मौत का कारण बना। तीसरी श्रेणी के यात्रियों के लिए डेक तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही जटिल और गलियारों से भरा था। वहां रहने वाले लोग ज्यादातर अप्रवासी थे जो अंग्रेजी नहीं जानते थे। वहां कोई अलार्म सिस्टम नहीं था और जब तक उन्हें खतरे का एहसास हुआ तब तक ऊपर की लाइफ बोट्स निकल चुकी थीं। आंकड़ों के मुताबिक फर्स्ट क्लास के मुकाबले थर्ड क्लास के बच्चों और महिलाओं की मौत का प्रतिशत कहीं ज्यादा था। जब जहाज डूब रहा था और हर तरफ चीख पुकार मची थी, तब वालेस हार्टले और उनके बैंड के 7 साथियों ने शांत रहकर संगीत बजाना शुरू किया। उन्होंने करीब 2 घंटे से ज्यादा समय तक संगीत बजाया ताकि लोग डरे नहीं। वे सभी अंत तक बजाते रहे और जहाज के साथ ही डूब गए। उनकी बहादुरी आज भी मानवीय साहस की सबसे बड़ी मिसाल मानी जाती है। हादसे के वक्त SS कैलिफोर्नियन जहाज टाइटैनिक से महज 10 से 15 मील दूर था। टाइटैनिक के क्रू ने हवा में सफेद संकट रॉकेट डिस्ट्रेस रॉकेट्स छोड़े थे। कैलिफोर्नियन के क्रू ने उन्हें देखा भी, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद कोई पार्टी चल रही है। सबसे बड़ी लापरवाही यह थी कि उनके रेडियो ऑपरेटर ने सोने जाने से पहले अपना वायरलेस सेट बंद कर दिया था। अगर वह सेट चालू होता तो शायद एक भी जान नहीं जाती। टाइटैनिक की त्रासदी ने दुनिया को झकझोर दिया। इसके ठीक 2 साल बाद 1914 में सोलस सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी सम्मेलन हुआ। इसके तहत नियम बनाया गया कि हर जहाज पर 24 घंटे रेडियो निगरानी होगी, हर यात्री के लिए पर्याप्त लाइफ बोट होगी और समुद्र में सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। टाइटैनिक इतिहास का सबसे प्रसिद्ध समुद्री हादसा है, लेकिन सबसे घातक नहीं। 1945 में
MV विल्हेम गस्टलोफ के डूबने से करीब 9,000 लोग मारे गए थे, जो टाइटैनिक 1,500 मौतें से कहीं ज्यादा है। लेकिन टाइटैनिक अपनी भव्यता, पहली ही यात्रा में डूबने और अमीर गरीब के बीच के उस अंतर के कारण आज भी हमारी यादों में बना हुआ है। आज भी समुद्र की सतह से 12,500 फीट नीचे टाइटैनिक का मलबा धीरे धीरे खत्म हो रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ दशकों में यह बैक्टीरिया की वजह से पूरी तरह गायब हो जाएगा, लेकिन इसकी कहानी और इससे मिले सबक हमेशा जिंदा रहेंगे। आपको क्या लगता है, इस हादसे के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन था? कैप्टन, कंपनी का लालच या वो बर्फ का टुकड़ा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।